अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। 4 फरवरी आलमी योम कैंसर डे के तौर पर जाना जाता है। कैंसर एक फीटल डिजीज़ है, बहुत ही मोहलिक बीमारी है और उन बीमारियों में से है जिनमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है, इजाफा सामने आ रहा है। लेकिन हमारा ईमान है कि इस बीमारी और सेहत ये मिन जानिबिल्लाह है। बीमारी भी अल्लाह की नेमत है, सेहत भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि मालिक हम बीमारी जैसी नेमत के मुतहम्मिल नहीं हैं, हमें सेहत वाली नेमत अता फरमा। और सेहत जो है वो उसकी कदर तभी आती है जब बंदा बीमार होता है। तो अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है और ज़रूरी नहीं है जिसको अल्लाह बीमारी देते हैं वो गुनाहगार बंदा होता है या मुजरिम बंदा होता है। सेहत भी आजमाइश है, बीमारी भी आजमाइश है। उसमें अल्लाह देखते हैं कि मेरा बंदा इस हालत में क्या रिएक्ट करता है और उसकी ज़बान से कैसे अल्फाज जारी होते हैं। तो इसलिए अगर खुदा ना खास्ता कोई इस बीमारी में मुब्तला है तो वो इस पे परेशान ना हो, कबीदा खातिर ना हो, समझे कि मालिक की अता है। मालिक हमारा बड़ा करीम है, अपने अंबिया को भी बीमारियां दी। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे और अल्लाह को याद करते रहे कि अल्लाह की जानिब से और अल्लाह ने इसको ख़त्म करनी है, दुआ करते रहे। एक वक्त आया अल्लाह ने ख़त्म फरमा दी। तो इसलिए बीमारी भी अल्लाह की जानिब से है। हाँ, अल्लाह से दुआ करते रहें, हाथ जोड़ के मांगते रहें। शिकवा, शिकायत, गिला, या अल्लाह ये मुझे क्यों बीमारी लग गई, मैंने क्या कर दिया था, कभी भी शिकवे के बोल जबान पर ना लाएं। हम जो देख रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, जाहिरी देख रहे हैं, अल्लाह हमारे बातिन को, अंदर को जानता है। तो इसलिए कोई भी बीमारी हो जबान पर गिला शिकवा ना लाएं। अल्लाह करीम है, उससे मांगते रहें। कैंसर अगर आ गया है तो उसके मुतालिक इलाज करवाएं। किसी जो है वो किसी पीर फकीर, जैली आमिल या जैली फूंक मारने वालों और जैली जो है वो ऐसे अमल करने वालों के पास ना जाएं। इसका जो प्रॉपर इलाज है, प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है, वो बाकायदा अपना ट्रीटमेंट लें। इसका एक रेगुलर जो कोर्स है वो करें, जो एक प्रॉपर वे है उसको इख्तियार करें। दाएं बाएं ना जाएं, झूठी बातों, झूठे अफवाहों, बाबे पीरों के पास ना जाएं। इसके बाकायदा मेडिसिन लें और अल्लाह से साथ में दुआ करते रहें। साथ में कुरानी वज़ाइफ खुद करें। किसी की फूंक की बजाय कुरान से अपनी फूंक, अल्लाह से यकीन से आप मांगेंगे तो अल्लाह आपकी सुनता है। अल्लाह आपकी जो है वो फरियाद को सुनता है। हाँ, अल्लाह के यहाँ जब हिकमत होगी, भलाई होगी, अल्लाह कबूल भी करेंगे, लेकिन दुआ खुद से करें। मुख्तलिफ वज़ाइफ उलमा ने लिखे हैं कि हामीम ला युनसरून है, इसको पढ़ा जाए कसरत से। या इसी तरह से एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व सय्यिल अस्क़ामी, ये दुआ है। या इसी तरह अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है कि जो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपने अल्लाह से मांगी, वअय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अन्त अर्हमुर राहिमीन, कि या अल्लाह मुझे बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, लंबी बीमारी आ गई, मालिक करम करने वाला तू है, रहम करने वाला तू है, अन्त अर्हमुर राहिमीन, या अल्लाह तू रहम फरमा। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम वाली ये दुआ की जाए। और अल्लाह ने साथ में फरमाया फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिनल गम, कि हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया और उसकी बीमारी को हमने ख़त्म कर दिया। इसी तरह यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है आयत करीमा, उसकी कसरत से जो है वो कसरत की जाए, कसरत से उसको पढ़ा जाए, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो गर्ज कोई भी दुआ है आप यकीन से पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफा अता फरमाएंगे। तो इसलिए बीमारी जो है वो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी के साथ साथ ही है। सेहत भी साथ है, बीमारी भी साथ है, खुशी भी साथ है, गमी भी साथ है। लेकिन किसी भी चीज़ को अपने दिमाग पर इतना सवार ना करें कि ज़बान से शिकवे के बोल आए। बाकी हम दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी बीमार हैं, कैंसर के मरीज़ हैं या जो दीगर बीमारियां हैं, अल्लाह सब बीमारों को सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत अता फरमाए। और सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह ईमान की सलामती अता फरमाए। ईमान की सलामती, कि यहाँ से हम ईमान को बचा करके कब्र में ले जाना तो है। सेहतमंद की भी मौत आती है, ये नहीं कि बीमारी मरेगा, बल्कि कितने बीमार रह जाते हैं, सेहतमंद चले जाते हैं। तो इसलिए कभी भी कबीदा खातिर ना हो, शिकवा जबान पर ना लाएं। अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें। मालिक के यहाँ बेहतरी होगी तो एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर सेहत मिल जाएगी। इसी तरह मेडिसिन के साथ साथ जमजम का इस्तेमाल करें और अल्लाह से लो लगा के रखें। यकीन से मांगेंगे, मेरा मालिक करीम का है, वो करम फरमाएगा। तो आज की वीडियो के विसासत से हम दुआगो भी हैं। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। जिसको जो भी बीमारी, अल्लाह सबको सेहत, आफियत और सलामती, जिस्मानी और ईमानी सलामती अता फरमाए।